ओके चलिए अभी तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि अगर यहाँ पे एंगल डी जो है वो अगर सी से ग्रेटर है तो अपन सीधे डायरेक्ट ये सेकंड वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी जो है वो सी से ग्रेटर हो रहा है, डी जो है वो सी से ग्रेटर हो रहा है, तो सीधे डायरेक्ट ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर, ठीक है ना। चलिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सम डिवाइड बाय 2 थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 2 थीटा, ओके, इनटू साइन डी माइनस सी 3 थीटा माइनस थीटा करोगे तो हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, थीटा ही हो जाएगा, ओके। ये हो गया इज मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया अपने पास में क्या, साइन ऑफ सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाता है बेटा, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन सम डिवाइड बाय 2, इनका सम डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, सम देखिए कितना हो रहा है 8 थीटा प्लस 2 थीटा, दैट इज 10 थीटा डिवाइड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 5 थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। और साथ ही साथ cos के अंदर आ जाएगा डिफरेंस डिवाइड बाय, इनका डिफरेंस आ रहा है 6 थीटा इज डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 3 थीटा हो जाएगा। बेटा ये किसका माइक है, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो उसको बंद करें, है ना। तो ये जाएगा अपने पास sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ cos सम डिवाइड बाय 2 5 थीटा प्लस थीटा दैट इज 6 थीटा इज डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 थीटा, 6 थीटा अपॉन 2 3 थीटा, ओके। और ये हो जाएगा साइन के अंदर आएगा तो हो जाएगा डिफरेंस डिवाइड बाय 2, डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके सिमिलर जब इसमें अपन बात करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सम डिवाइड बाय 2 दैट इज 5 थीटा इनटू साइन d माइनस c बाय 2, तो 6 थीटा माइनस 4 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2 करोगे तो हो जाएगा थीटा। देखिए भाई ये 2 से 2 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन ऑफ 2 थीटा ये साइन ऑफ 2 थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा, cos 3 थीटा cos 3 थीटा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। हो गया बेटा ये? यस सर। ओके चलिए भाई तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लेते हैं या फिर पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद होमवर्क लिखेंगे। अब देखिए जरा अपने पास में क्वेश्चन गिवन है कि एफ साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 17 15 upon 17 and cos beta is equals to minus of 5 upon 13, then find alpha minus beta। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे सुयश
Goddamn. चलिए भाई, ये अपने पास में क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए बेटा, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये हो सकता है कि अपने पास में सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे ये जो भी साइन अल्फा जो भी दे रखा है, इस साइन अल्फा के अंदर क्या हो जाए, यहाँ पे जो भी अपने पास वैल्यू गिवन थी, जो भी अपने पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है, सीधे सीधे डायरेक्ट अपने पास एंगल आ जाए, है ना। लेकिन साइन अल्फा देखे का वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, 15/17 गिवन है, 15/17 गिवन है। तो भाई साहब 15/17 तो कौन से एंगल का वैल्यू होता है अपने को आइडिया नहीं। यहाँ पे cos बीटा की वैल्यू भी कुछ इसी टाइप से दे रखी है, -5/30। और इवन ये वैल्यू यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है नेगेटिव। लेकिन cos ऑफ बीटा क्या है, ये तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब रेशियो को वैल्यू तो नेगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव दे रखा है, तो ये नेगेटिव साइन किसको बताता है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव साइन किसको बताता है, क्वाड्रेंट को बताता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में। ये रे वाली बात बेटा जी। यस सर। ओके चलिए भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो कोई से भी क्वाड्रेंट से हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज। क्लियर है वाली बात। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बोला यहाँ पे केसेस बनेंगे, केसेस क्या क्या बनेंगे कि जो भी अल्फा है, अल्फा कौन कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर सकता है, सर belongs फर्स्ट to और the quadrant, सेकंड, belongs फर्स्ट to और first सेकंड और सेकंड। and second quadrant। क्लियर है वाली बात बेटा जी। ओके एज साइन अल्फा इज पॉजिटिव, भाई साइन थीटा पॉजिटिव गिवन है, तो इसका मतलब अल्फा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अल्फा का जो भी वैल्यू है वो कहाँ कौन कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से या फिर सेकंड क्वाड्रेंट से। क्लियर है वाली बात बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, उनसे बिलोंग नहीं कर सकता बिल्कुल भी अल्फा। ओके सिमिलर बीटा की अगर अपन बात करें, बीटा बिलोंग्स टू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos जो है वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है वाली बात बेटा जी। ओके तो यहाँ पे देखिए भाई क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ये है अल्फा और ये बीटा। अल्फा लिया अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट से, आ रही बात समझ में, अल्फा लिया अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट से और बीटा ले लिया अपन ने कौन से क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट से। एक केस तो ये वाला पॉसिबल हो सकता था। दूसरा केस पॉसिबल क्या हो सकता था कि अल्फा तो रखा अपन ने फर्स्ट में और बीटा अपन ने कहां से कंसीडर कर लिया, थर्ड क्वाड्रेंट से कंसीडर कर लिया। क्लियर है वाली बात बेटा जी। ओके सिमिलर अल्फा का वैल्यू एक बार के लिए अपन ने सेकंड क्वाड्रेंट से कंसीडर किया और बीटा को भी सेकंड क्वाड्रेंट से ही ले लिया। ओके सिमिलर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसको अपन ने अल्फा को सेकंड क्वाड्रेंट से लिया तो बीटा को अपन ने कौन से क्वाड्रेंट से ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट से। तो यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं टोटल बेटा, चार डिफरेंट केसेस बन रहे हैं अपने पास। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या सबको अच्छे से, पहले तो बताइए। यस सर। यस सर। अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ पर। यस सर। ओके तो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब देखिए जरा, अब अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट केस का आंसर मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी की कहानी जो है वो तुम लोग खुद देखना, खुद चेक करना, ठीक है ना। तो देखिए भाई सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, फर्स्ट केस की बात कर लेता हूँ। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस कंसीडर किया, अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट and beta belongs to second quadrant। क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो देखिए भाई अपने पास क्या गिवन है, साइन अल्फा गिवन है कितना, 15 अपॉन कितना गिवन है बेटा, 17 गिवन है। इज दैट क्लियर।
सर आपने अल्फा के Okay. आगे क्या लिखा है? अल्फा बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बेटा, ओके सर। बिलोंग्स टू, ठीक है ना। एप्सिलॉन बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन यहाँ पे ये किसको डिनोट कर रहा है, बिलोंग्स टू को बता रहा है, ठीक है ना। इस सिंबल का मीनिंग है ये। ओके सर। ओके ओके। साइन अल्फा कितना गिवन है, 15/17 गिवन है, तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और इस एंगल को बता दिया अपन ने अल्फा। तो साइन अल्फा क्या होता है, द साइड अपोजिट टू द एंगल अल्फा दैट इज 15 यस सर। एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कितना हो जाएगा 17। तो ये वाला 8 आ साइड कितना हो जाएगा। जाएगा बेटा, 8 17 स्क्वायर माइनस कितना 15 स्क्वायर, कितना आ 15 जाएगा स्क्वायर बेटा, 64 8 आ जाएगा सर। 8 8 आ रहा है क्या। ओके यस सर। तो बता दो बेटा कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा क्या हो जाएगा 8/17 8/17। लेकिन अल्फा चेक करो, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो चलिए ठीक है, अभी कॉस जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर अल्फा जो है वो मान लो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा होता, अगर अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा होता तो फिर यहाँ पे कॉस की वैल्यू को क्या लिखना पड़ता है, Minus. नेगेटिव, क्योंकि अल्फा जो भी एंगल ले रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट से ले रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, Negative. इसीलिए ये अलग अलग केसेस कंसीडर किया अपन ने। क्लियर है वाली बात बेटा। यस सर। ओके सिमिलर दूसरा अपन देख लेते हैं भाई, सेकंड अपन देखते हैं कॉस ऑफ जो बीटा है ये कितना गिवन है, -15/13 गिवन। चलिए इसका भी राइट एंगल बना लेते हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया अपन ने, ये एंगल हो गया मान लो बीटा। तो ये क्या होता है भाई, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये नेगेटिव साइन तो किसको बता रहा है, 12 सेकंड क्वाड्रेंट को बता क्वाड्रेंट रहा है। ये 5 12 ये आ 13 जाएगा, का ये कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा बेटा। राइट एंगल यस ट्रायंगल सर। से पाइथागोरस लगा करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लिया। अब अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं साइन, साइन ऑफ द एंगल बीटा। तो साइन क्या हो जाता है भाई, एंगल के अपोजिट साइड 12/13। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाला बीटा की कौन से क्वाड्रेंट से है, बीटा देखिए कौन से Negative. क्वाड्रेंट से है बेटा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट से बेटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या अच्छे से बेटा। यस सर। ओके अपन ये cos अल्फा और sin बीटा की वैल्यूज क्यों फाइंड आउट की, अब अपने को समझ में आएगा। देखिए जरा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा लिख लेता हूँ। क्या आ जाएगा ये, साइन अल्फा cos बीटा और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, cos अल्फा sin बीटा। अपने पास साइन अल्फा और cos बीटा की वैल्यू गिवन थी, cos अल्फा और sin बीटा की वैल्यू अपन ने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, साइन अल्फा 15/17 वैसा 15/17 इनटू cos बीटा -5/13 माइनस cos अल्फा कहाँ है भाई 8/17 इनटू साइन बीटा 12/13। चलिए भाई देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू कितना 13। क्लियर है वाली बात। ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना आएगा, नेगेटिव -75 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 96। क्लियर है कि ये वाली बात बेटा जी, बेटा आया क्या समझ में। यस सर। तो ये हो जाएगा 171 माइनस का इस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 17 इंटू 13। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या बेटा, यस तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 171 अपॉन कितना 17 इंटू 13 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। यस यस तो यहाँ सर। से अगर ये फिक्स वैल्यू अगर आ जाती तो वहां से अपने पास में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ जाता। तो सिमिलर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रिमेनिंग 3 केसेस हैं उनसे अपन क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करके चेक करेंगे। ओके यस सर। क्लियर है क्या ये वाली बात बेटा।
यस सर सर। इनकी वैल्यूज तो सेम ही रहेगी, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा ना। प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आएगा तो बेटा यहाँ पे भी ये प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा तो वैल्यू यस आएगी। सर, यस सर, यस सर। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव साइन भाई अपने को बेसिकली ये समझना था यहाँ पे कि अल्फा और बीटा जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज। सर होमवर्क वापस बताना। होमवर्क बेटा मैं डीपीपी सेंड करूंगा, मैं कर नहीं पा रहा था पिछले 2 दिन से, आज 100% तुम्हें डीपीपी मिल जाएगा, वो कंप्लीट करना है। ओके ओके सर। और दूसरा होमवर्क ये वाला तो है ही है कि इसमें अपन ने अल्फा जो है वो यहाँ पे साइन अल्फा पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में से किसी में भी हो सकता है, और बीटा जो है वो cos बीटा नेगेटिव दे रखा है तो cos नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 4 केसेस बन गए। पहला तो ये कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा सेकंड में, दूसरा केस ये हो सकता है कि अल्फा फर्स्ट में और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट से ले लूं मैं। नेक्स्ट अगला केस हो सकता है अल्फा सेकंड से और बीटा भी सेकंड से, और नेक्स्ट केस हो सकता है अल्फा सेकंड से और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट से। तो बाकी के जो 3 एक केस तो ये अपने कंसीडर कर लिया, बाकी के 3 केसेस फाइंड आउट करने। ओके ओके Yes, सर। sir. ओके चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई।